करना है, इस जीवन मिला है तो कुछ न कुछ करना हमें जरूरी है। और किया जा सकता है कैसे, विचारों को हम बाबा साहब के रहस्यमय समुद्र के विचारों को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, उस भावना के साथ जो हमारे इस बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है, इसकी जो नींव रखी गई थी वो 20 जुलाई 2020 को, पुनः जो शिलान्यास जब हुआ था 14 अक्टूबर 2020 को इसका शिलान्यास हुआ। इसके बाद शिलान्यास के उपरांत जब ये पूर्ण बनकर तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन जो है 14 अक्टूबर 2022 को, पूर्ण तिथि पर, इसलिए कि हम सभी लोग जानते हैं कि 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लिया था। उसी अवसर पर एक मन में विचार आया कि इस अवसर पर इसके साथ ही जो उद्घाटन हुआ, ये उद्घाटन आपके द्वारा, आपकी पत्नी संगमित्रा जी हैं, तो आपके द्वारा एक गेट का उद्घाटन, जो गेट बना हुआ है स्मृत सेठ पिता द्वारका प्रसाद और स्मृत सेठ माता सरस्वती के स्मृति में यह द्वार बना हुआ है, तो उस द्वार का उद्घाटन श्रद्धेय कृष्ण भारती और आपकी पत्नी श्रद्धेया संगमित्रा के द्वारा हुआ। और इसके बाद हमारे इस परिसर में रहस्यमय समुद्र की प्रतिमा लगी हुई है, बोधिसत्व बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, जिसका उद्घाटन करने के लिए हमारे पूज्य भंते डॉक्टर नंदरतन जी कुशीनगर से और पूज्य भंते कौड़ा नंद जी बालामऊ हरदोई से, पूज्य भंते बुद्ध ज्योति जी सारनाथ से, उनके कर कमलों द्वारा मूर्ति का अनावरण हुआ है। साथ ही ये जो विपसना हाल बना हुआ है, विपसना हाल पिता द्वारका प्रसाद विपसना हाल, ये यहाँ के जो रियासत थी, एक स्टेट था, उसके जो उनके पोते कुंवर उपेंद्र प्रताप सिंह जी के कर कमलों द्वारा और डॉक्टर गंगाराम गौतम जी के कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन हुआ है। आज के समक्ष जो है ये हुआ, आपके समक्ष ये पूरी स्थित है। ये बिहार इस गांव की जनसंख्या के लिए, यहाँ पे हाईवे जाता है 3 किलोमीटर पर, उस हाईवे पे यानी बुद्ध परिपथ जिसको कहा जाता है, उस बुद्ध परिपथ से सटा हुआ 3 किलोमीटर दूर पर ये बना हुआ है। और इस भावना के साथ कि हम सभी लोग, जो बाबा का साहब का सपना था कि हम बुद्धमय भारत बनाने का एक सपना हम सजाएंगे और करेंगे, तो इस भावना के साथ ये बुद्ध विहार का निर्माण हमारे इंजीनियर साहब ने किया है। मैं चाहूँगा कि आप आज अंबेडकर नगर की पावन धरती पर प्रकाशमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार संस्थान, आप सभी लोगों ने मिलकर आदरणीय केशरी भारती जी के नेतृत्व में जो ये बुद्ध विहार बनाया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पुण्य का कार्य है। तथागत भगवान बुद्ध के बाद ये ऐतिहासिक कार्य करने का सबको मौका नहीं मिला। बहुत कम लोग हैं जिन्हें विरासत, स्थापित संस्कृति, बुद्ध विहार, विश्वविद्यालय, कुएं, बावरे या आम जनमानस के लिए हॉस्पिटल या सम्राट अशोक के जमाने में पशु पक्षियों के लिए अस्पताल, ये बनाने का सब लोगों को गौरव प्राप्त नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये गौरव मिला है। वर्तमान में पूरे भारत के बहुजनों की जो आजादी है, इसकी उम्र संविधान की उम्र के बराबर है। आज 70-75 साल में जो संविधान ने हमें आजादी दी, इस आजादी में मुसलमानों ने मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई, इस काल में ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाए, चर्च बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। इस दौरान अल्पजन ब्राह्मणों ने मंदिर बनाए, सरस्वती शिशु मंदिर बनाए, गुरुकुल बनाए। लेकिन 75 सालों में हम बाबा साहब के अनुयायियों को, रविदासियों को, विज्ञानवादियों को, तर्कवादियों को भी इस दिशा में काम करना चाहिए था। लेकिन चूंकि हमारी आजादी 75 साल की है, तो सबसे पहले हमारे पास घर ही नहीं था, तो हमारे लोग जब पढ़े लिखे तो घर बनाए। मान सम्मान नहीं था, मान सम्मान जुटाए। रोजगार नहीं था, रोजगार जुटाए। इतिहास नहीं था, इतिहास पढ़ा।
जालिमों ने हमें अछूत बनाया था, तो एक इज्जत, शौहरत, मान सम्मान पाकर के सछूत बनने का प्रयास किया। अब वक्त आया था कि हम अपनी विरासत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए बड़े बड़े बुद्ध विहार, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज बनाते। तब तक जालिमों ने देश पर फिर कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध ने हमें निराशावादी नहीं बनाया है, आशावादी बनाया है। हम जहां हैं, जितने भी हैं, जिस लायक हैं, वहां शोरगुल करते रहें, वहां दीपक जलाते रहें, वहां रोशनी करते रहें। और अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो आज नहीं कल हमें और हमारी इस विचारधारा को हवा मिलेगी, हम लोग शीर्ष पर आएंगे। इस तरह के बुद्ध विहार कम से कम एक ग्राम पंचायत में एक तो होना ही चाहिए। लेकिन मैं अंबेडकर नगर पहले आता था तो बुद्ध विहार में कहीं रुकने की जगह ही नहीं होती थी। अभी भी कोई ऐसी जगह नहीं है अंबेडकर नगर शहर में जहां हम रुकते आए और वहां रात्रि विश्राम कर सकें। तो कहीं हम होटलों में रुकते हैं, कहीं किसी उपासक के घर ठहर जाते हैं। तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया आप सब लोगों ने यहाँ बनाया। अब यहाँ भिक्षु आकर के निवास भी कर सकते हैं, आस पास के लोगों को बुला करके धम्म देशना भी कर सकते हैं, और एक बैठने की जगह हो गई है। ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। कुछ लोग 50-60 साल के लिए जीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। एक बार का दृश्य है वैशाली का। तथागत भगवान बुद्ध विराजमान थे, तभी एक वासिष्ठ नाम का ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताइए। तो भगवान बुद्ध को एकाएक लगा ये परीक्षा लेने आया है, एकाएक लगा क्या ये पागल है, एकाएक लगा कि किसी ने भेजा है। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा तो हो सकता है कि उसका जेन्युइन प्रश्न वो जानना चाहते हो, हम मरना नहीं चाहते, कोई उपाय बताइए। इसके बाद वासिष्ठ ने कहा कि कोई औषधि हो तो बता दीजिए, कोई मंत्र हो तो दे दीजिए, कोई तौर तरीका हो तो बताइए, मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताइए। तो तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि सार गर्भित आपको सुनाएं या संक्षेप में बताएं। तो वासिष्ठ ने कहा कि मैं जम्बू द्वीप में भटक रहा हूं, कोई मुझे बता नहीं पाया, न कोई हमें मार्ग दे पाया, इसलिए मेरे पास लंबी कथा सुनने का समय नहीं है, संक्षेप में हमें बताइए। आप राजा महाराजाओं के गुरु हैं, बड़े बड़े सेठ आपके उपासक हैं। तो लोगों ने कहा कि अगर आप नहीं बता सकते तो फिर कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए वासिष्ठ ने कहा कि मैं बुद्ध आपके पास आया हूं, मुझे बताएं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताएं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो वासिष्ठ, जो व्यक्ति अपने लिए जीता है उसे दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, उसे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए, गौरव के लिए, संस्कृति के लिए, पेबैक टू सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, आंदोलन के लिए जीता है, उस व्यक्ति को दुनिया में कभी कोई मार नहीं सकता। अब जाओ वासिष्ठ यहां से, तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो तो मर जाना और चाहो तो जिंदा बने रहना। वासिष्ठ ने हाथ जोड़े कहा, इतनी बातें सुनकर कि मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहना चाहूंगा। और उसी दिन से उसने शुरू कर दिया, राजाओं के यहां जाता था, कहता था कि आदमी के अस्पताल हैं, आदमी का इलाज होता है, लेकिन जंगली जानवरों का, पशु पक्षियों को कोई इलाज नहीं होता है। तो भारतीय इतिहास उठा के पढ़िएगा कि बुद्ध के अनुयायी राजाओं ने जो पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनाए थे, उनकी प्रेरणा वासिष्ठ से मिलती है। एक छोटे से नेक कार्य की वजह से वासिष्ठ आज भी जिंदा है। तो जो लोग अपने लिए जीते हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जो दिनचर्या उनकी है, संसार की, घर परिवार बच्चे उसी में उलझे हैं, वो एक दिन मरेंगे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें मरने से नहीं बचा सकती है। लेकिन जो देश के लिए, समाज के लिए, गौरव के लिए, विरासत के लिए जीते हैं, उनको दुनिया वाले कभी मार नहीं सकते। जैसे भगवान बुद्ध को कौन खत्म करेगा, कौन छत्रपति साहू जी को खत्म करेगा, कौन मान्यवर कांसीराम साहब को मारेगा, कौन ललित सिंह यादव को मारेगा, कौन गुरु रविदास जी को मारेगा,
मरते वो हैं जो अपने लिए जीते हैं, और जो देश और समाज के लिए काम करने वाले कभी मरते। तो जो बुद्ध विहार जिन लोगों ने बनाया है, आदरणीय केसी भारती जी ने, अब इनकी उम्र बहुत बड़ी हो गई है, ये 50-60 साल के नहीं रह गए हैं। अब इनकी उम्र तब तक हो गई जब तक यहाँ ईंट बनी रहेगी, जब तक यहाँ लोग बने रहेंगे, पीढ़ियां दर पीढ़ियां एक दूसरे को बताती रहेंगी ये उन्होंने बनाया था, ये उन्होंने बनाया था। तो इनकी उम्र बढ़ गई है और उन्होंने बड़ा नेक कार्य किया है। ऐसी आसपास के लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। मैं तथागत भगवान बुद्ध का भिक्षु हूं। उन्होंने हमसे कहा, हमसे क्या सभी भिक्षुओं से कहा, चरख भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। मैं 1 महीने लगातार कहीं नहीं रुका, अब तक का रिकॉर्ड है, लगभग 10 साल हो गए, और हमने लगभग 22 देशों की यात्रा की। भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारा भ्रमण नहीं हुआ है। और जब हम आपके यहां आ सकते हैं तो सोचिए हम कहां नहीं जा सकते हैं। और आप सोशल मीडिया पर जो लोग हमें देखते होंगे वो देखते भी होंगे कि हम ईमानदारी से बुद्ध के उपासक हैं, भिक्षु हैं। चरख भिक्षवे चारिकं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, गर्मी में भी रह लेते हैं, मच्छरदानी लगा करके भी सो लेते हैं। हम एसी नहीं तलाशते हैं कि कोई एसी मिलेगा तभी हम सोएंगे। लेकिन एक निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं बौद्ध भिक्षु होने के नाते, कि उपासक चाहे तो भिक्षु काम करे, और उपासक ना चाहे तो भिक्षु कभी काम ना करे। जो बौद्ध भिक्षु बुद्ध विहार बना करके एक जगह रह रहे हैं और आप उनको टाइम से पैसा पहुंचा रहे हो, आप उन्हें ईमानदारी से अकर्मण्य बना रहे हो। बैठे बैठाए अगर आप व्यक्ति को खाना दे दोगे तो वो काम नहीं करेगा। आप कहिए भिक्षुओं से आइए मेरे यहां, हम गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे, धम्म देशना करिए, इसके बाद भोजन करिए। ये आपको पंगा लेना पड़ेगा, नहीं तो कुशीनगर जाते रहिए, वहां दान देते रहिए, भिक्षु बैठे, कभी वो गांव नहीं आएंगे, बुलाओगे तो भले आ जाएंगे। शादी विवाह में धम्म देशना करने कभी नहीं आएंगे। सारनाथ वाले कभी निकल के नहीं आएंगे, वो तभी निकल के आएंगे जब उनसे कहोगे कि आओ मेरे यहां धम्म देशना करो। और धम्म देशना की समय जरूरत भी है। विचार करिए कितना आराम तलबी दुनिया है। मैं जब बौद्ध भिक्षु बना था तो 13 युवा बच्चे मेरे साथ बौद्ध भिक्षु बने थे। इस समय 11 लोग वापस चले गए, पैंट शर्ट पहन लिया उन्होंने, हम 2-3 लोग बचे हैं। हमने पूछा कि आप वापस क्यों चले आए? बोले बहुत झंझट है, टाइम से रोटी भी नहीं मिलती, तमाम लोग प्रश्न करते हैं और कोई भविष्य नहीं है, हिंदू धर्म बढ़ रहा है। मतलब ये भंते जी लोगों का उद्गार था कि कोई भविष्य नहीं है, लोग बढ़ नहीं रहे हैं। मैंने कहा आप नेगेटिव हैं, आप लोगों के बीच में नहीं जाते। हमसे पूछिए, मैं लोगों में जाता हूं, मैं कह रहा हूं कि धर्म हमारा बढ़ रहा है, हमारी विचारधारा बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। जो लोग हताश और निराश हो गए हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि जो जातियां कभी हमें सम्मान नहीं देती थी, जो लोग कभी हमारे साथ बैठते नहीं थे, वो घर में आज खाना खिला रहे हैं। इसलिए सत्ता भले ही हमारी छीड़ हो गई हो, सत्ता से दूरियां हमारी बन गई हो, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा, बाबा साहब का आंदोलन बढ़ रहा है। और जो बौद्ध भिक्षु घूम घूम करके लोगों के बीच में काम करे उसका सपोर्ट करिए, क्योंकि एक जगह बैठा हुआ बौद्ध भिक्षु का कोई खर्चा नहीं होता है। हमारे जैसे व्यक्ति पर डे 5-5 हजार का डीजल जलाते हैं, तब जाकर के एक जिले में हम सब लोगों से मिल पाते हैं। अभी जो गोरखपुर का कार्यक्रम हो रहा है, जिसका मैं निमंत्रण आपको देने आया हूं, तो हमने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि अब हम बुद्ध विहार में नहीं रहेंगे, एक जगह नहीं ठहरेंगे, पूरे भारत में घूम घूम करके धम्म दीक्षा के कार्यक्रम करेंगे। 2025 तक हम लोग 10-5 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे। मैं विदेशों में जाता हूं, हमसे लोग पूछते हैं, हमारे विदेशी मित्र बनते लोग, कि भारत में बौद्धों की संख्या कितनी है? तो मुझे शर्म होकर के, बेशर्म होकर ये कहना पड़ता है कि 2% बौद्ध भारत में रहते हैं। विचारधारा से, संस्कारों से, महापुरुषों के आंदोलन से तो यहां 30-40% बुद्धिस्ट हो चुके हैं, जिनके घरों में कभी बावन नहीं जाता, जिनके घरों में कोई हिंदू त्योहार नहीं मनाया जाता, लेकिन लिखित में आज भी हम हिंदू। ये अभियान चलाया गया। और देखिए, आपने देखा होगा दिल्ली में कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसके बाद लखनऊ में कार्यक्रम हमने किया। हमने क्या, सारे लोग मिलके, हम अकेले कुछ नहीं है, जीरो है, हम सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। मेरे लिए संगठन महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है। जो भगवान बुद्ध बाबा साहब की बात करता है वो मेरा है।
हम उसमें न जाति तलाशते हैं न संगठन तलाशते हैं। कम संख्या के लोगों ने विचारधारा को महत्व देकर देश पर कब्जा कर लिया और हम लोग जातियां तलाशते हैं, हम लोग संगठन तलाशते हैं। नहीं, अब हमें भी विचारधारा पर काम करना पड़ेगा। जो बुद्ध की, बाबा साहब की बात करेगा वो मेरा है, और जो नहीं बात करेगा वो मेरा नहीं है। कैसे कहते हैं कि वो मेरा है, दुश्मनों के साथ खड़ा है। तो ऐसा भाव रखते हुए हमें अब अगला कार्यक्रम, अभी हम मेरठ करके आए, आपने देखा हो सोशल मीडिया पर 25,000 लोगों को दीक्षा दिलाई। अब हम गोरखपुर आए, हमसे कहा कि चैलेंज स्वीकार करना बनते जी, मजाक नहीं, बाबा रहता है वहां। हमने कि बाबा नया है, हम पुराने बाबा हैं। भगवान बुद्ध का धर्म बहुत पुराना है और यहाँ 1250 साल हम लोगों ने शासन किया है। आप कोई छोटे लोग और अछूत लोग और कोई नीच लोग नहीं हो, आप लोग देश भारत के असली राजा महाराजा हो। इन लोगों ने आपको वंचित किया है, शिक्षा से, धन से, सत्ता से आपको छोटा बना दिया है। सही बात है ना? तो हम लोगों को चैलेंज लेना है और गोरखपुर की धरती पर बड़ा कार्यक्रम करना है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप सभी लोग आइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संख्या में लेके आइए। मेरा लक्ष्य है कि 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाए और हमने पूरी भारत के लोग बुलाए हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े भंते लोग आ रहे हैं, बाबा साहब का परिवार आ रहा है, जितनी भी सोसाइटी है, समाज में संगठन चलते हैं, सबको हमने बुलाया है। आपको भी निमंत्रण देने आया हूं। जो लोग आर्थिक कमजोर हैं वो लोग हमारे कार्यक्रम में आ जाएं, चलेगा। मतलब वो अपने शरीर को लेकर के वहां आ जाए, यही उनका बहुत बड़ा सहयोग है। लेकिन जो सक्षम है, मजबूत है, उनसे मेरा निवेदन रहेगा। जाता है हाल, हम बदनामी करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं, हाल कहने लगते हैं कि ये सुधरेंगे नहीं। तो नाक छोटी करिए और अपना दिल बड़ा करिए और सभी लोगों को साथ लेकर के चलिए। आने वाली सदी बाबा साहब ने भी कहा था कि आपकी है, मान्यवर साहब ने भी कहा था आपकी, और मैं भी कह रहा हूं कि आने वाली सदी आपकी है। आप इसके शासक बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और धीरे धीरे माहौल बन रहा है। एक बार सत्ता आ जाए तो इतनी खुशी, एक बार व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चल पड़े तो ज्यादा खुशी की बात।